हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारे देश के भविष्य, हमारे हिंदुस्तान के भविष्य, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा था द दिस इज जोडी फॉर्म। इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो जोडी के पिताजी हैं उनको एक जहरीला सांप काट लेता है, और जहरीला सांप जब काट लेता है तो वो एक हिरन को मार देते हैं और उसका दिल निकाल करके उस सांप के काटे हुए जगह पर उसको लगा देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। वो हिरन तो मर जाता है लेकिन उसका भी बच्चा भी जीवित होता है। जो जोडी होता है घर पे होता है, उसको नींद नहीं आती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अपने पिताजी के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो जो छोटी हिरन है, हिरन का जो बच्चा है, वो आपको याद है? तो उसके पिताजी बताते हैं हाँ याद है, और किसी तरह से वो इजाज़त लेकर के अपने माताजी से और पिताजी से उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए वो निकला होता है तो उसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है मिलविल। और ये घोड़े पर चढ़ के एक जगह जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके पिताजी ने उस हिरन को मारा था। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल, और इसके आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा पार्ट सेकेंड आज का होने वाला है, और ये और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर द थॉट टू द फॉन। जब वो घर से निकल गया था घोड़े पे चढ़ करके, तो जो जॉडी था उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बारे में उसको तभी सोच रहा था जब तक वो घर पे था। अब उसके बारे में सोचना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि अब तो उसको ढूंढने ही निकल पड़ा था। दी पास द अबॉन्डेड क्लियरिंग, और ये उन रास्तों से जाके गुजर रहे थे जहाँ पे लोग आते जाते ना हो, यानी वो रास्ता पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी वहाँ पे आने वाला नहीं था, कोई भी जाने वाला नहीं था, ऐसे रास्तों से वो लोग जा रहे थे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, और उसने कहा, जॉडी ने कहा कि मिलविल वहाँ से नॉर्थ दिशा की ओर मुड़ जाओ। तो वो आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ दिशा की ओर मुड़ने के बाद इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सा द फॉन। और बताता है, जॉडी बताता है कि यह वही जगह है जहाँ पे पिताजी को स्नेक ने काट लिया था, और यही वो जगह है जहाँ पे पिताजी ने उस हिरन को मार दिया था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंगली टू हैव मीलविल विद हिम। और वो चाहता था, जो जॉडी था वो अचानक ये चाहता था कि जब वो वहाँ पे जाए तो मिलविल उसके साथ में न हो, वो अकेले जाना चाहता था। इट द फॉन वॉज डेड, अगर वो जो हिरन का जो बच्चा है अगर वो मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, वह इस बात को नहीं चाहता था कि वो जब उसके हिरन के बच्चे को भी अब वो मरा हुआ जब देखेगा तो उसकी निराशा को कोई देखे। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराशा। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर, अगर वो फ़ोन वहाँ पे होगा द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंडर टू शेयर इट। अगर वो फ़ोन यानी जो हिरन का जो बच्चा है वो वहाँ पे होगा तो वो उसकी खुशी को, उस प्यारी सी मिलन को वो नहीं चाहता था कि कोई देखे। वो अकेला उससे मिलना चाहता था, अकेला उससे गले लगाना चाहता था। वह इसको सो सीक्रेट, उसको गुप्त रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जब उससे मिले, जब वो जॉडी हिरन के बच्चे से मिले, उसको गले से लगाए तो कोई देखे। जॉडी ऐसा चाहता था, इसलिए उसने मिलविल को कहा कि तुम यहीं पे रुक जाओ और मुझे जाने दो। ही सैड इट इज़ नॉट फॉर नाउ, उसने कहा कि अब यहाँ से वो दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन जब वो वहाँ पे रुकते हैं तो वो कहता है
कि यहाँ से घोड़े के जाने के लिए रास्ता नहीं है। बच्चों कहीं पे झाड़ी वगैरह ज़्यादा होती है तो घोड़ा वहाँ पे दौड़ नहीं पाएगा। घोड़ा घोड़ा एक दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन वो यहाँ पे दौड़ नहीं पाएगा। कहाँ पे नहीं दौड़ पाएगा? उन झाड़ियों में, जो मोटी मोटी जो झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों में, जो घनी झाड़ियाँ थी, उन झाड़ियों में वो नहीं दौड़ पाएगा। कौन नहीं दौड़ पाएगा? घोड़ा। घोड़ा तो एक साफ जगह पे दौड़ने वाला है ना, तो इसलिए वो घोड़े को भी वहीं पे रोक देते हैं। आगे देखते हैं इसमें, आई कैन मेक इट ऑन फुट, और वो कहता है कि मैं यहाँ से पैदल चला जाऊँगा, मैं यहाँ से पैदल जा सकता हूँ। बट आई एम अफेयर टू लीव यू बॉय, जब वो मील विल कहता है, लेकिन तुम्हें छोड़ते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लड़के। सपोज यू गॉट द लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, ज़रा सोचो, अगर क्या पता तुम्हें वो जो सांप, जहरीला सांप था, क्या तुम्हें भी फिर से वो काट लें, या तुम कहीं खो जाओ तो क्या होगा। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने से मुझे डर लग रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, मुझे जाने दो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही वंडर्ड, और वो कहता है कि मुझे उसको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर वो इधर हमारे आसपास कहीं होगा, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पे छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? जॉडी कह रहा है मीलविल से कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। ऑल राइट, जॉडी कहता है ठीक है। जॉडी उसको छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो घना जंगल था और उसको अकेले नहीं जाने देना चाहता था। तो कहता है कि ऑल राइट ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन तुम टेक इट ईजी नाउ, इसका मतलब यह होगा कि तुम ज़्यादा डरना मत, टेंशन मत लेना। वो कहता है, मीलविल कहता है जॉडी से कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, और वो बताता है, वो दिशाओं के बारे में बताता है कि तुम जानते हो नॉर्थ इधर है और ईस्ट इधर है। और कैसे बताता है कि देयर एंड देयर, और यानी पूरी दिशाओं के बारे में बताता है कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। दैट टॉल पाइन मेक अ बियरिंग, और ये जो टॉल पाइन है, यानी एक पेड़ होता है, जो टॉल पाइन है यही हमारे लिए एक निशानी के तौर पे होगी। सो लॉन्ग, बच्चों सो लॉन्ग का मतलब होता है अलविदा, जैसे हम लोग गुड बाय बोलते हैं ना, उसी तरह से वही एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, सो लॉन्ग यानी गुड बाय। फिर से ये भी कहता है कि गुड बाय यानी सो लॉन्ग। मील विल आई एम ऑब्लाइज्ड, और वो कहता है कि मील विल मैं तुम्हारे प्रति एकदम बिल्कुल कृतज्ञ हूँ। और इसके बाद ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हो टू एंड, और वो इस वहाँ से निकलने के बाद वो इंतज़ार करता है किसका? साउंड यानी आवाज़ का। कौन से आवाज़ का? होप्स। होप्स मतलब होता है जो हिरन होते हैं, जो गाय होती है, जो भैंस होती हैं, उनके पैरों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग हिंदी में खुरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो इस आवाज़ का इंतज़ार करता है, कहीं उसके चलने की आवाज़ तो नहीं आ रही है, ठीक है। देन कट टू राइट, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद वो राइट यानी दाहिने की तरफ मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी बिल्कुल शांत थीं। वनली हिज ऑन क्रैकलिंग टू ट्विंग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंट, और वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा था और कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। जो झाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से शांत थी। अगर बच्चों झाड़ियों के बीच में अगर कोई जानवर रहता, चलता या इधर उधर कोई हरकत करता तो ज़रूर झाड़ियों से कोई आवाज़ आती या झाड़ियाँ हिलती डुलती, लेकिन ना ही कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही झाड़ियाँ हिल डुल रही थी। आगे बढ़ते हैं। और एक आवाज़ जो सुनाई दे रही थी वो क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग, जब वो चल रहा था, जॉडी चल रहा था, तो उसके पैरों से जो लकड़ियाँ टूट रही थी, उन लकड़ियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उस जंगल में। आप लोग महसूस कर सकते हैं कि अगर आप खुद एक जंगल में होंगे और उस समय आप अकेले चल रहे होंगे तो पैरों के नीचे जो लकड़ियाँ जो टूटेंगी तो कैसी आवाज़ आएगी। और हम जानते हैं यहाँ पे आप जितने लोग हैं जॉडी के जैसे बहादुर आप लोग भी हैं, कहीं भी बिना डरे हुए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के तुम लोग भविष्य हो भाइयों। तो हमारे देश के भविष्य लोग आगे बढ़ा जाए।
स्माइल तुम लोग बहुत ज़्यादा करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ही वंडर फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। वह एक क्षण के लिए रुका। एन इंस्टेंट मतलब होता है एक क्षण के लिए। वह इधर उधर भटका और एक क्षण के लिए रुका, और इसलिए रुका कहीं वो रास्ता और दिशा भटक तो नहीं गया है ना, इसके लिए कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दिया है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा रुकता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो चल देता है। देन अ बजट रोज ऑन अ फ्रंट ऑफ हिम। और अचानक एक बजट उसके सामने खड़ा हो जाता है। बच्चों बजट मतलब क्या होता है, इधर आप लोग देख सकते हैं। अ लार्ज बर्ड लाइक अ वल्चर दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। यानी वो एक गिद्ध के जैसे, वह भी एक बजट भी होता है, वो भी एक पक्षी ही है। वो बजट होता है जो मरे हुए जानवरों को या मरे हुए मांस को वो खाता है। ठीक है, तो एक बजट वहाँ पे उसके सामने खड़ा होता है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। और पंख को फड़फड़ाते हुए वो हवा में उड़ जाता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स। और वो उसके बाद चलते चलते जब आगे बढ़ता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, एक साफ जगह पे आ जाता है, और एक ऑक यानी एक बलूत के बीच के पास आ जाता है। बच्चों बलूत का वृक्ष क्या होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबे समय तक जीता है, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, वो छाँव वो नहीं देता है। ठीक है, तो उसको ऑक्स ट्री कहते हैं। तो वैसे पेड़ के पास आ जाता है। बजर सेट इन द सर्किल अराउंड द क्रैकर्स ऑफ डो। अब देखिए वहाँ पे जो बजट पक्षी थे यानी गिद्ध के समान दिखने वाले जो पक्षी थे, चारों तरफ घेरा लगा करके वो वहीं पे बैठे हुए थे और अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे। और कहाँ पे बैठे थे, वही जो हिरन होता है जो मरा हुआ पड़ा होता है उसी के चारों तरफ वो बैठे हुए होते हैं। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेव नेक्स। वो अपने अपने सिर को मोड़ रहे थे, चारों तरफ वो देख रहे थे, यानी वो जो पक्षी थे वो चारों तरफ जैसे आप लोग कौवे को देखे होंगे या कबूतरों को देखे होंगे कि एक जगह बैठे होते हैं और अपने सिर को घुमा के इधर उधर देखते रहते हैं, वैसे ही वो भी पक्षी अपने सिर को उठा करके बिना हड्डियों वाले गर्दन, ये देखिए स्क्रैनी मतलब होता है बिना हड्डियों वाले गर्दन को वो घुमा घुमा के वो देख रहे थे। एंड हिस एट हिम, और वो फन भी निकाल रहे थे यानी कुछ आवाज़ें भी निकाल रहे थे। He threw his paws at them and they flew and the adjacent tree। और वो क्या करता है, जब उनको देखता है तो एक लकड़ी उठाता है और उनके सामने फेंकता है। जब वो फेंकता है तो जो सारे जो वो पक्षी होते हैं उड़ करके वो एक वृक्ष के पास चले जाते हैं। ठीक है, यानी वृक्ष पे वो चले जाते हैं, पास के वृक्ष में। इसका मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब होता है इसका मतलब होगा कि पास के वृक्ष, पास के वृक्ष के पास वो चले जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, द सैंड सो लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल फ्रेश। अब देखिए यहाँ पे है यह दिया जाए, वहाँ पे कुछ बालू भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और उस बालू पे कुछ पैरों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो जो पैरों के निशान थे उनके आसपास वो किसके निशान थे, बिग कैट। बच्चों जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं वो तो फ्रेश मांस खाती हैं, यानी जानवरों को मार करके मांस खाती है, वो मरे हुए जानवरों के मांस को वो नहीं खाती हैं, शिकार करके खाती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कोरियन बर्ड। और वे इसलिए जो जंगली बिल्लियाँ थीं वहाँ से दूसरी तरफ चली गई थी और वो जो मांस था, जो हिरन जो मरी पड़ी थी उसको, यानी उसके मांस को इनके लिए छोड़ दिए थे। वो बिल्ली जो मरे हुए मांस को खाते हैं उन पक्षियों के लिए वो छोड़ दिए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। और वो पार्टेड द ग्रास यानी वो ग्रास यानी घास को हटाते हुए वो आगे बढ़ता है और प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, और वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसको देखा था, यानी जो जॉडी होता है वो लास्ट टाइम जो हिरन का जो बच्चा था उसको जहाँ पे देखा था उस जगह की तरफ वो आगे बढ़ते हैं। इट डिड नॉट सीम पॉसिबली दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जो निशान है, ये जो
मारा गया था, हिरन जो मर गया था, ये सारी चीज़ें कल की ही बात है, ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों की बात है। ठीक है। द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन जो फ़ोन था, अब क्यों ज़्यादा दिनों के लिए क्यों लग रहा था, क्योंकि वो रात भर उसको, वो जो रात कटी थी जोडी की, वो उसके याद में कटी थी और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन वहाँ पे जो हिरन का बच्चा था वहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो अब ऐसे जगह पे पहुँच गया जहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ था। देयर वॉज नो साउंड, लेकिन वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। नो साइन, लेकिन उस हिरन के बच्चे का कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। द बजट क्लैक देयर विंग, जो बजट पक्षी थे वो अपने पंछियों को फड़फड़ा रहे थे, बस वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। इम पेंटेनिंग टू रिटर्न टू देयर द बिजनेस, और वो इसलिए पंखों को फड़फड़ा रहे थे, वो बेचैन थे उस हिरन के मांस को खाने के लिए। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, और वो उस जगह पे फिर से आता है जहाँ पे वो हिरन के बच्चे को देखा होता है, और वहीं पे वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद क्या करता है, स्टडिंग, बच्चों स्टडिंग मतलब होता है परीक्षण करना, किसी के बारे में जानना, और पढ़ना लिखना भी होता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट, लेकिन वो वहीं पे वो जो बालू पड़ा था, बालू को हटा करके वो निशानों को देखने लगता है, यानी पैरों के निशान को देखने लगता है कि कहीं इधर से वो हिरन का बच्चा गया तो नहीं है। द नाइट्स रैन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक एक्सेप्ट दोज द कैट एंड बजर्ड, जो नाइट में, जो रात में जो बारिश आई थी वो सारे निशान को मिटा दिया था, सिवाय उनके, यानी जो बिल्लियाँ थी और जो बजट पक्षी थे, उन्हीं के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि रात में बारिश आई थी, और ये जो पक्षी थे और ये जो बिल्लियाँ थी ये तो अभी इस समय आई हुई थी। तो वहाँ पे जो हिरन का बच्चा होता है उसके पैरों का एक भी निशान नहीं दिखाई देता है। अब ये समाप्त हुआ यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट, और फिर से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तीसरा पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अब एक चीज़ हमें जानना है कि देखते हैं क्या वो हिरन के बच्चे से मिल पाता है, क्या उसको अपने घर ले आ पाता है। इसको जानने के लिए हम लोग आगे तीसरा पार्ट ज़रूर पढ़ना होगा, और तीसरा पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि वो उससे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्या होता है उसका, जो हिरन का जो प्यारा सा जो बच्चा होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा और पढ़े भी होंगे अच्छे से, और आगे पढ़ेंगे भी। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।